कि ध्यान किसी कर्म से नहीं मिलता है। ध्यान अकर्म, क्रिया नहीं है, निष्क्रियता है। करके नहीं, न करके पाओगे। ध्यान का अनुभव कैसे होगा? करके नहीं, न करके। आप कहेंगे मैं कुछ करके पाऊंगा। जैसे यहाँ से मैंने अभी चर्चा की कुछ देर पहले, चौक जाना हो, दिल्ली जाना हो तो चलना पड़ेगा, चलेंगे। अच्छा, भोजन चाहिए तो बनाना पड़ेगा, तो करना है। पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो फिर काम करना होगा। काम करेंगे तो पैसा चाहिए। और इसीलिए हम करने के महत्व को समझते हैं। करने का महत्व है और उसी का तो आज तक अनुभव भी है। करते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं। काम करते हैं, मकान बनता है, चलते हैं, पहुंचते हैं कहीं। तो करने के महत्व को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जितना करने का महत्व है उतना ही न करने का भी महत्व है। क्योंकि न करने के बिना आपका करना नहीं होगा। यदि आप केवल करते रहें, मैं तो कहता हूँ बोल भी नहीं पाएंगे। यदि बीच में हम स्पेस न दें, आप या मैं, बीच में बोलना और न बोलना, ये शब्द कैसे उच्चारण होते हैं? मैं जो बोल रहा हूँ तो ये दोनों के बीच है। बोलना और न बोलना के बीच ही शब्द बनेंगे, वाक्य बनेंगे। जैसे एक उदाहरण दूं मैं, एक शब्द कहूँ राम, आपाततः क्या लगेगा? बस एक बार में बोल दिया गया। नहीं, पहले बोला गया, रुका गया, बोला गया, फिर रुका गया। पहले तो रुके ही हैं। जैसे मैं चुप बैठा हूँ, चुप है, पहले रुका है, नहीं बोला गया है। अब क्या कहेगा? रा, शुरू किया रा, और रा ऐसा करता रहूँ तो, लेकिन रा कहने के बाद में रुका, ठहरा, अर्थात वो जो बोलना था वो रुका। फिर क्या कहा? रा म। यद्यपि रा और म के बीच में बहुत कम स्पेस मिला, तो पता नहीं चल रहा है, जुड़ा हुआ है। जब हम लोग लिखते हैं तब भी तो। अच्छा, रा के ऊपर आप म लिख दीजिए, कुछ समझ में आएगा? रा अलग हो, बीच में जगह हो, फिर म, बस जोड़ दिया गया है उसको, रा म। ये जो बीच में जो न करना है, खाली जगह है, उसके महत्व है कि नहीं है? बताइए। मैंने क्या कहा? रा, उसके बाद फिर म, फिर उसके बाद में ने, फिर उसके बाद में कहा। ये सब लिखते चले जाइए। इतनी बड़ी जगह हो, उसमें सब कुछ लिख दीजिए, कुछ समझ में आएगा? स्पेस देते हैं, खाली देते हैं जगह। हम क्या क्या लिखे का महत्व बहुत पहले पढ़ा था। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, नाम भूल गया इस समय, एक बार बहुत बढ़िया अपना एक जैसे कोई थीसिस, रिसर्च पेपर वो लिख करके रखा था, पूरी तरह से तैयार रखा था, लिख करके कोई पुस्तक समझ लो, बहुत अच्छे लेख लिखा था। कहीं उनको जाना था तो अपने मित्र के घर उसको रख दिया। एक कापी थी, कई कापियाँ थी, कापियों में लिखे हुए थे। तो वो कहा कि ये मेरा कुछ सामान है, इसको आप सुरक्षित रख दें, मैं आकर के ले लूँगा। और उनका जो साथी था वो बनिया था, दुकान थी छोटी, सामान बेचा करता। एक दिन खाली हुआ तो देखा कि क्या सामान है, थोड़ा यूँ ही कुतूहल में देख लिया तो कापियाँ हैं। तो कापियाँ में देखा कि कुछ पन्ने खाली हैं, मतलब लिखा नहीं गया है, और कुछ पन्ने में लिखा गया है। तो वो देख लिया था, एक फिर लौट करके आया वो
जिनकी कापी थी, जो लेखक था, कहा कि वो मेरा सामान कहाँ है, वो तो दिए। तो कहा कि फिर वो बताते हुए क्या कहता है, ऐसा था ना, जो आपके खाली पन्ने थे ना वो सब सुरक्षित हैं, और जो लिख दिए थे ना उसका मैंने उपयोग कर लिया है। अच्छा, क्या कर लिए? उसको निकाल लिए, जो भी लिखा था उसको निकाल करके उसमें कहीं चीनी दिया, जीरा दिया, नमक दिया, सब वो बांध के दे दिए, पोटली बांध करके। कहा कि जो लिख लिए थे ना तो उसको बांध दिया, खर्च कर दिया, जो खाली है ना वो आपका सुरक्षित है। आप समझ रहे हैं ना लेखक पर क्या बीता होगा? मतलब वो क्या समझ रहा है, ये खाली है ना, वो आप रख लीजिए। अब वो जो लिखा था ना उपयोग हो ही गया था, उस पन्ने का उपयोग हो ही गया था, कागज का, इसलिए मैंने उसका उपयोग कर लिया। खाली के महत्व, लिखा का महत्व है लेकिन खाली का महत्व है। यदि आपके पास में खाली पेपर न हो तो लिख नहीं पाएंगे। वो तो उल्टा उदाहरण था, मैंने इसको बताया इस ढंग से कि कैसे महत्व है दोनों का। तो करने का महत्व को हम समझते हैं, न करने के महत्व को नहीं समझते। ध्यान न करना है। आप कभी अवसर मिले, और अवसर निकालना भी चाहिए, गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़े हों या न पढ़े हों तो पढ़ें, ध्यान क्या है। पूर्णतया कुछ न करना ध्यान है। पूर्णतया कुछ न करना ध्यान है, अर्थात शरीर से कुछ न करना, वाणी से भी नहीं और मन से भी नहीं, क्योंकि यही तो कर्म के माध्यम हैं, मन, वाणी, इंद्रियां। और जब तीनों से जब आप कुछ नहीं करने की दशा में आते हैं, ध्यान फलित होता है। ध्यान फलित होता है, ध्यान का कहो जन्म होता है। सस्त या आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। जब आप अपने निवास में थे तो निवास से अब कहाँ जा रहे हैं? मैं ध्यान कक्ष में जा रहा हूँ साधना के लिए। तो कैसे आएंगे आप वहाँ से? निवास से चलते हुए, चलते हुए। और जब आप अपनी सीट पर पहुँच गए तब चलना स्टॉप, रुक गए ना, रुक गए बस। तो यहाँ वो जो चलना था ना, किस लिए चलना था? यहाँ न चलने के लिए। वो जो आपका चलना था बीच वाला, निवास से यहाँ तक के, वो चलने का उद्देश्य क्या था? ताकि वहाँ पहुँचकर मैं न चलूँ, स्थिर हो जाऊँ, बैठ जाऊँ। यही था ना। आप यहाँ आकर भी चलते रहें चारों तरफ ध्यान कक्ष में तो क्या कहा जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है, ये कैसे चक्कर लगा रहा है ध्यान कक्ष में। ध्यान कक्ष में आप आए न चलने के लिए, लेकिन आए कैसे? चल कर। तो हमारी जो यहाँ पर साधना चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है प्रक्रिया, वह अप्रक्रिया के लिए। इसको मैं एक वाक्य में कहूँ, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। क्या कहा? अप्रयत्न के लिए प्रयत्न। दूसरे शब्दों में कुछ न करने के लिए करना। क्या कहा? कि आप सीधे बैठें, ऐसा मैंने कहा, और आप बैठे तो आप कहेंगे भी तो करना है, बात सच है। और सांसों को देखो, करना है, लेकिन क्या है? न करने के लिए। क्योंकि वो जो करना है वो उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वो न करने के लिए। तो जो न करने वाली दशा में पहुंचेंगे तो करना रुक जाएगा। लेकिन ये प्रारंभ है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये मैं न करूं हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक उदाहरण हुआ कि आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप ये भी समझिए कि हम चुपचाप बैठ जाए, वैसे तो कोई भी कर ले, ऐसे आंखें बंद कर लिए, स्थिर आसन से बैठ गए, लग गए ध्यान, हो गया काम। मुझे याद है, इसी ध्यान कक्ष की बात है, वर्षों पहले की बात है, वर्षों। ये अब अकबर
पुर था पहले नाम, अब शायद अंबेडकर नगर हो गया है वो। इधर फैज़ाबाद के आगे एक जगह थी, वो जिला बन गया शायद आजकल। हाँ, अंबेडकर नगर। तो उधर से ही टांडा वंडा तरफ से एक सज्जन आए थे। आप हमारे कई साथी जानते हैं, एक सरमत जी आते थे टांडा थर्मल पावर वाले, साधु हो गए थे, तो उन्हीं के साथ वो आए थे। आ, वो गायत्री के उपासक थे। गुरुदेव जी उस समय तो थे ही, मैं ऊपर वाले कक्ष में था। वो एक दिन कहे आपसे अलग से बात करनी है। आए, कहा यहाँ आने के बाद पता चला कि विचार अलग है और ध्यान में ऐसा, ध्यान की ये सिस्टम है। मैं तो गायत्री की शक्तिपीठ का एक व्यवस्थापक हूँ, बताया 2 जगह, और अच्छे पोस्ट पर थे शायद आजकल वो, पता नहीं, बहुत दिनों से तो दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा बहुत दिनों से वहाँ कहा जाता है ध्यान करो, तो अच्छा करता क्या था, ध्यान में ऐसे बैठ लेता था और बस विचार आते रहते थे, आते रहते थे। सोचा कि यही चुपचाप बैठना ध्यान है। यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, उससे अपने आप को अलग करना है। तब पता चला गुरुदेव जी को, एक गुरुदेव जी से एक भक्त ने कहा, बहुत अच्छे साधक, उन्होंने कहा आपकी बातें सुन करके लगा कि, और तब मैंने महसूस किया कि विचार अलग है, मैं अलग हूँ। नहीं तो लगता था जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं हूँ। अंदर में जो विचारों का एक प्रवाह चल रहा है बिल्कुल लगातार, वो कहते हैं ना कि सुबह जैसे नींद खुली और विचारों का पहिया घूम जाता है और बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कब तक? जब तक फिर से गहरी नींद में न चले जाएं, बस। और ये श्रृंखला जो लगातार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगले दिनों में इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे उस कड़ी को तोड़ें और क्यों आवश्यक है ये, कि वो जो कहना चाहिए इनर टॉक, आत्मवार्ता, साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मवार्ता। स्वयं से बातचीत जो हम करते रहते हैं, ये वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार, कम लोग ध्यान दे पाते हैं उस पर। ध्यान देना है, यही के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी ये प्रारंभिक रूप है, तो अभी तो उसको मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है कि कुछ न करने की अवस्था में पहुँचना, लेकिन कैसे? करके करके। आप जैसे मेरा ऊपर कक्ष में निवास है, तो सीढ़ी पर चलूँगा ना, लेकिन सीढ़ी पर चलना उद्देश्य नहीं है, पहुंचना उद्देश्य है। लेकिन अंत में सीढ़ी को छोड़ देना। तो जो भी हम कर रहे हैं इस प्रक्रिया में, सब छूट जाएगा। कब? जब हम वहां प्रवेश कर जाएंगे स्थिति में, सब छूट जाएगा। ध्यान, मैंने कहा ना, परिणाम। तो मैंने ये भी कहा केवल इतना ही बैठना पर्याप्त नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या हुआ, ध्यान लगा, ध्यान नहीं लगा, क्यों? देखिए पीछे क्या है। तो आपका पूरे जीवन का सिस्टम है उसमें। जैसे एक संत हैं गुरुदेव जी, वो बैठे शांत, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे आंखें बंद किए, बस कुछ सेकंड में मौन भीतर से, कैसे हो गया? इसका मतलब है उस अवस्था में पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को उन्होंने परिष्कृत किया है, परिष्कृत किया है, पूरी तरह से उसको तराशा है, तब वो परिणाम आया है। ऐसे कोई आ जाता कि बस आके देखो ना, कोई संत को देखे चुपचाप तो बैठे, अच्छा बैठ लेता हूं मैं, तो बाहर से तो बराबर हैं, बाहर से तो बराबर हैं, लेकिन भीतर जो अंतर है, आपके और उनके भीतर का अंतर, यही अंतर जमीन और आसमान का है, यही अंतर बंधन और मोक्ष का है। एक साधक सिद्ध हुआ, सिद्धस्थ,
हो गए थे। तो दूसरे ने पूछा, अच्छा आप सिद्ध हो गए, अच्छा करते क्या है आप? तो आप सिद्ध हो गए, परिपक्व हो गए, साधना की पूर्णता हो गई, अच्छा करते क्या है? उन्होंने कहा, मैं कुएं से पानी निकालता हूँ, लकड़ी काटता हूँ। अच्छा, तो फिर जब आपको सिद्धि नहीं मिली थी तब आप क्या करते थे? उन्होंने कहा, तब कुएं से पानी निकालता था, लकड़ी काटता था। अच्छा, तो फिर साधना के पहले भी आप वही करते थे, सिद्ध हो गए तब भी वही कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? तो उस संत ने क्या कहा, साधक ने क्या कहा? हाँ, बाहरी रूप से अंतर नहीं है, लेकिन वो जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो जो महसूस है ना भीतर का, तब भी पानी निकालता था और अब दोनों में अंतर है। तब भी लकड़ी काटता था और अब जो काट रहा हूं, दोनों में अंतर है, और उस अंतर को शायद आप न समझ पाओ, न समझ पाओ, क्योंकि एक लेवल की बात होती है, एक लेयर की बात। जैसे हम लोग कहते हैं कि बुद्ध, महावीर, कबीर महापुरुष थे। महापुरुष नहीं थे। आपको थोड़ा से ये झटके वाली बात होगी, वो महापुरुष नहीं थे। आप ये कहेंगे कि कोई ये पुरुष है, उसके बाद में कोई महान काम किया, पुरुष, वो महापुरुष हो गए? नहीं, उनको कहते हैं, उस स्टेज के जो पुरुष होते हैं ना, उसको महापुरुष नहीं, सतपुरुष कहते हैं। मतलब जो सत्य को उपलब्ध हुआ है, जो सत्य से जुड़ गया है, अपने आप को बिल्कुल जिसे मर्ज हो गया है, बस सत्य में लीन हो गया है जिसे कहते हैं। तो वो लेवल मत समझिए कि आप तेज चलेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कोई रोड पर चल रहा हो, तो आप रोड पर, कोई आगे है कोई पीछे है, और पीछे वाले कहते हैं मैं तेज चलूंगा तो वहां पर उनको साथ हो जाऊंगा, तो हो सकता है हो जाए आप कभी तेज चलें और उस लेवल में पहुंच जाए, उस वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप वो, हम जमीन पर हैं और वो यहां है। सोचिए, अब चाहे जितना तेज नीचे चलें, ऊपर थोड़ी पहुंच पाएंगे, वो लेवल ही अलग है। आप जितना दौड़े जमीन पर, आप वहां नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनका स्तर एकदम ऊपर हो गया है। कोई ट्रेन कितनी ही तेज चले, हेलीकॉप्टर को तो नहीं पाएगा ना, वो लेवल ही अलग है। हो सकता है हेलीकॉप्टर से भी तेज चले, लेकिन वहां वो नहीं पहुंचेगा, कोई भी ट्रेन नहीं पहुंचेगी, कोई भी बस, कोई भी गाड़ी वहां नहीं पहुंचेगी, उठना पड़ता है। मैं उस लेवल की बात कह रहा हूं। तो वो जो करने, लकड़ी काटना, पानी कुएं से निकालना, वो तब भी था, लेकिन अब एक अलग है। उस लेयर तक पहुंचना है। वो जो न करने की अवस्था है, बिल्कुल अलग है। तो मैं ये कह रहा था कि पूरी तरह से आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, तब वो स्थिति आती है पूरी तरह से। अब ऐसा थोड़ी कि कोई गए, थोड़ी देर बैठे, 3 दिन 4 दिन सप्ताह भर, आपको लगेगा वैसे ही तो लगा, सप्ताह भर पहले भी वही लग रहा था, अब भी तो वही है, वो सही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसी बीच, इस सप्ताह भर में कुछ ऐसी चीज आपके भीतर जाएगी, कुछ ऐसा महसूस करने लग जाएंगे जो आपको वो धकाएगी। लेकिन तब जब आप वो पात्र बने, तब खुला पात्र हो तभी तो पानी भरा जा सकता है ना। और पात्र ही उल्टा हो, साहब ने कहा ना, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से जल भरिया। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे से जल भरिया। औंधा घड़ा होगा, उल्टा होगा, पानी नहीं होगा। तो यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, भले ही 7 दिन का हो, एक नई ऊर्जा, एक नई सीख, एक नए संकल्प को आप जागृत कर सकते हैं, जो आपके जीवन को बदले। लेकिन वो उल्टा होगा। तो मैंने कहा ना, पात्रता वो हो, वो विकसित करना जरूरी है। और हो सकता है इन 7 दिनों में पात्रता विकसित कर ले जाए।
हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं है। फिर उस पर काम, उस पात्रता के फिर काम करना है। तो वो उन्होंने पूरी तरह से चेंज किया है अपने को, बाहर से ही नहीं, भीतर से। और असली चीज तो भीतर से, वो उसने बदल दिया है अपने को। तो हम बाहर से बैठ रहे हैं, तो ये बाहर की भूमिका है, ताकि हम ध्यान में प्रवेश करें। थोड़ी सी आंतरिक भूमिका के बारे में भी जानें। यहाँ बैठकर क्या करें? सीधे बैठना है, आंखें बंद करनी है, रिलैक्स होके बैठना है, सांसों को देखना है, सब बाहरी प्रक्रिया। आंतरिक जगत में आपको क्या करना है? भाव जगत कैसा हो, वो होना चाहिए आपका सबसे पहले विश्वास का भाव। सुने, पढ़े, मन में जगा, मुझे भी साधना करनी है, ठीक है। लेकिन जब देखे दो चार बार करके, क्या मन में हुआ? मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से संभव नहीं है, ये तो कोई साधु सन्यासी ही कर सकता है, हम गृहस्थों के लिए शायद ये काम नहीं हो पाएगा। अविश्वास, बस वही गड़बड़ हो गया, वही गड़बड़ हो गया, बस वही टर्निंग पॉइंट है। क्या कहना है? मैं कर सकता हूँ, ये बात ध्यान रखो। बदलाव वहीं से आता है। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया हूँ इसी कक्ष से। पहाड़ की एक चोटी है, किसी ने कहा मैं उस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं चढ़ सकता, देखो उतनी ऊंची चोटी, दुर्गम रास्ता, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। दूसरे ने क्या कहा? मैं उस चोटी तक जा सकता हूं और जाकर ही रहूंगा। ये जो भाव है ना संकल्प का, उस आदमी को बदल दिया। पहले वाले को भी बदला, लेकिन किस रूप में बदला? हार के पक्ष में चला गया, मैं नहीं कर सकता। तो जो नहीं कर सकता, जिसने कहा, क्या करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन जिसने क्या कहा? मैं उस चोटी पर जा सकता हूं, जानते हो क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, वो एक्शन में आ जाएगा। पहला काम करेगा, लोगों से पूछेगा रास्ता बताओ उस चोटी पर जाने का, पूछेगा रास्ता, पता चलेगा रास्ता, चलेगा, कदम बढ़ाएगा, और जैसे कदम बढ़ाएगा आगे चलकर पता चलेगा, अच्छा, फिर उनको हम सफ़र मिलेगा, हम राही और भी चलने वाले हैं जो आपका साथ देने वाले हैं। आप कोई घर से ही ना चले, मैं नहीं कर सकता ध्यान, बात खत्म हो गई, आना ही नहीं है, नहीं सीखना है मुझे, ध्यान साधना नहीं करनी, आना ही नहीं है। लेकिन जब आप चले, यहाँ आए, अच्छा, यहाँ बहुत सारे हमराही हैं, हम सफ़र हैं, मेरे समान चलने वाले हैं, हम साथ साथ चल मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितना अंतर हो गया? एक विश्वास का भाव, मैं कर सकता हूँ, बाहर से नहीं, पता भीतर से मैं कर सकता हूँ। साथ साथ में संकल्प का भाव जगे। देखिए, ये काम भीतर से आप नहीं करेंगे, वो दिखाई नहीं देगा, भीतर वर्क हो रहा है भाव जगत में। ये साधना के साथ साथ चले, क्या चले? मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूंगा। एक फोर्सली भीतर जाते हैं, एक संकल्प का भाव। ऐसे नहीं कि ढीले ढाले कह रहे हैं मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा, करके ही रहूंगा, नहीं। ऐसे मतलब एक अंदर से एक ऐसी ऊर्जा पैदा करें अंदर से, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूंगा, कर सकता हूं। तो जानते हो क्या होता है? हमारे भीतर, हम सबके भीतर ना, केवल मेरे नहीं, हम सबके भीतर ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो प्रसुप्त होती हैं, सोई हुई होती हैं, पैसिव मोड, पैसिव मोड में होती हैं, उसको एक्टिव मोड पर लाना पड़ता है, जिसको कहते हैं रिजर्व फोर्स। कुछ ऐसी फोर्स में रिजर्व रिजर्व बटालियन रख देते हैं। जब शहर में कोई दंगा फसाद हो, कोई सचमुच इमरजेंसी पड़े, बुलाएगा, अरे भाई चलो आपको ज़रूरत है। वैसे तो पुलिस सामान्य रूप से व्यवस्था कर रही है शहर की, लेकिन नहीं, अब पुलिस से नहीं संभलने वाली है, आपको आना पड़ेगा। वो फिर गाड़ी बटालियन आई वहाँ से,
ठीक है। अब वो, तो वो अभी क्या है, बस अपना काम कर रहे हैं वो लोग, उसे शहर शहर से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर मिला कलेक्टर का, कमिश्नर का, नहीं आ जाओ बस। ऐसे ही ये जो आपका संकल्प है ना, वो भीतर जो सोई हुई शक्ति, उसको एक्टिव मोड पर लाना है, जो आपकी साधना में सहयोगी है, और वो अभी सोई हुई है। इसलिए संकल्प का भाव ये ध्यान रखो। स्वीकार का भाव, स्वीकार, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव कैसा हो? जब आप साधना में बैठे, हम सभी बैठे हैं, तो देख रहे हैं ना, कभी कभी आवाज़ आती है, गाड़ी के जाने की आवाज़ आती है, किसी की कोई सामान पटकने की आवाज़ आती है। यहाँ तो इस प्रकार बच्चों की आवाज़ नहीं है, फिर भी गाड़ी मोटर की आवाज़ कम ही है। पक्षी की आवाज़ आ सकती सुबह शाम, जब आप शांत हों। पंखे की आवाज़ में हो सकता है ना, या पंखे की आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ आपको लग सकता है ये व्यवधान है, चित्त भटकाने में ये कारण है, इसे ना होता तो ठीक रहा। नहीं, आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए, उसके बारे में सोचिए ही मत। आवाज़ आई, आवाज़ गई, आप उस पर प्रश्न करें, आवाज़ क्यों आई, इसी समय क्यों आना था, इसी समय क्यों बोलना था इसको, इसी समय गाड़ी क्यों चलाना था। जैसे पूछे, आप जुड़ गए, जुड़ गए। अब बस शुरू हो गया, अच्छा क्यों आया रहा होगा, गाड़ी क्यों आया, अब देखो प्रश्न पर प्रश्न, अब बस फ्लो। और आपको पता ही नहीं चलेगा 5-10 मिनट कि आप अनावश्यक विचारों में बह गए। क्या करना है आपको? स्वीकार, कुछ नहीं, उसके बारे में बोलना ही नहीं है। उपेक्षा, निष्क्रिय रहें उधर से। तो स्वीकार भाव हो, इसके लिए स्वीकार भाव, मौसम के प्रति स्वीकार भाव हो, आवाज़ के प्रति, शरीर की संवेदनाओं के प्रति, सब के प्रति स्वीकार भाव हो। व्यक्तियों के व्यवहार को देखे, यहीं च नहीं, बाहर गए, अब 2 जने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ये लोग क्यों बात कर रहे हैं जब मना किया गया है? तो साहब ने कहा है ना, तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर, करने दो उनको, उनका विषय है, आप न ललचाओ उनको देख करके। शांत, ठीक है, वो हो जाने, वो अलग है, मुझे नहीं करना है। वहाँ भी स्वीकार, वहाँ कोई कमेंट्स नहीं, वहाँ कोई आलोचना नहीं। तो क्या है, बाहर से नहीं किए, अरे भाई क्यों बोल रहे हो, नहीं बोले, अंदर वाला बोल रहा है, बड़े ना समझ लोग हैं लोग, बोले चले जा रहे हैं, चुपचाप रहना चाहिए। अब अंदर वाला शुरू, नहीं, अंदर को भी ध्यान में लाओ, तू चुप रह, तुम्हारा काम करो, शांत रहो, बकवास ना करो। ये काम जब करेंगे तो काम बनेगा। तो मैं कहा स्वीकार भाव हो, निष्काम भाव, एक और क्या कहा, निष्काम भाव। नहीं तो कामना लेके बैठे, अब तो परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं, अब तो ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ, आप तो आत्मा दिखाई देने वाला है, अब ज्योतिनाद बिंद, कुछ चाहो ही मत, कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इस अवस्था में कुछ नहीं चाहने की अवस्था में आओ, क्योंकि जो आप चाहते हैं वह आपके पास है, बाहर से कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं। ये थोड़ा से, ये भाव जगत में और भी थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी साधना करें पहले इस समय, जो शेष विषय अब आगे क्रम क्रम चर्चा करते जाएंगे। तो अभी 2-3 बातों को ध्यान में रखें, जो जैसे मैंने कहा, विश्वास, संकल्प, स्वीकार भाव और निष्काम भाव, ये 4 बातें भाव जगत में भीतर से आपको ध्यान में रखना है, बाहर से सांसों को देखना है। ये अंदर बाहर की साधना चले तो सफलता मिलेगी। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आए, साधना में बैठे, और जो भूमिका की चर्चा की गई है उसको साधें। सीधे बैठने का अभ्यास करें हर समय, चाहे आप ऐसे ही घर में बैठे हों, सीधे बैठे, कमर झुका कर
सिर झुकाकर नहीं, टेढ़े मेढ़े गर्दन नहीं, खड़े हों तब सीधे, बैठें तब सीधे, भोजन करते समय हो, कोई भी पोजीशन हो, सीधे सरल रिलैक्स। साधना के लिए उपयोगी है, जीवन के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। और शुरुआत करते समय जैसे मैंने कहा कि गहरी लंबी सांस वो शुरू कर दिया करें, और ये भी साथ साथ में शरीर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले करें, थोड़ा सा निरीक्षण, कहीं पर कोई तनाव तो नहीं है, कहीं दबाव तो नहीं है, यदि है तो उसको शरीर से कहें ढीला, रिलैक्स। फिर वो देखना ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल वहाँ का तनाव खत्म। चेहरे में तनाव बढ़ हो जाता है, जब आप सोचने लगते हैं माथे पर सिकन आ जाता है, त्रिकुटी दोनों भौहों के बीच सिकन सा बन जाता है, पलकों में दबाव बन जाता है, सबको एकदम खारिज कर दें, एकदम रिलैक्स महसूस करें कि शरीर एकदम ढीला है, एकदम रिलैक्स। सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारा शरीर हम सबका अपना अपना एकदम ढीला और रिलैक्स। सांस भी धीरे धीरे सांस आ रही है, जा रही है, एकदम आहिस्ता। शरीर बिल्कुल ढीला हो, सांस एकदम धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे 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 बाहर, आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता, बिल्कुल ढीला। सभी महसूस कर रहे हैं शरीर एकदम शांत और रिलैक्स है, सांस बहुत धीरे धीरे आ रही है, जा रही है, मन भी शांत हो रहा है, महसूस कर रहे हैं एकदम शांत। गर्दन झुकाकर न बैठें। हाँ, करते करते कहीं ज़्यादा दर्द होने लगे तो फिर से रिलैक्स हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी हो रही हो और आप सीधे बैठे हों, या पैरों में दबाव हो, पैर न बदलें। ये आप होश पूर्वक करें। पैर भी बदलना है होश पूर्वक, मैं पैर बदल रहा हूँ, हाथों की स्थिति को बदल रहा हूँ, कुल मिलाकर के जाने। और सच क्या है, हमारी साधना किस लिए है? जागरूकता का विकास। होश, होश में आ रहे हैं, क्योंकि सब काम बेहोशी में होता रहा। सांस ले रहे हैं बेहोशी में, आ रही है जा रही है, बस। चाहे जैसे बैठे हों, चाहे जैसे खड़े हों, चाहे जैसे बोल रहे हों, चाहे जैसे देख रहे हों, नहीं, होश में आओ, बेहोशी में न जिए। समझ करके, हर काम समझ करके, बिना सोचे समझे नहीं, तय शुदा।